कुल पदों की संख्या 250। संभावित परीक्षा तिथि 15 जून 2025। न मैथ्स की खिचपिच, न रीजनिंग की खिचपिच, विशाल समुद्र जैसा न जीएस का सिलेबस और न ही इंग्लिश की कठिनाई। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि एडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम एडीओ से संबंधित सिलेबस पे चर्चा करेंगे, बुक लिस्ट पे चर्चा करेंगे, हमारी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। 9 फरवरी 2025 को पीएससी प्री जब हो जाएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी एडीओ की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। यानी लाखों की संख्या में विद्यार्थी और पदों की संख्या प्रसाद बांटने जैसी, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो किसी भी स्तर पर एक लापरवाही हमारे हाथ से वैकेंसी निकालने के लिए काफी होगी। तो इसलिए बहुत अच्छी रणनीति होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, आत्मानुशासन होना चाहिए। अनुशासन की जगह आत्मानुशासन से ज्यादा उचित है कि हम समय को गंवाए बगैर आज की तारीख से ही पिछले 4 से 5 महीने की प्लानिंग बना के रखें और इस एग्जाम को क्रैक कर लें। कमोबेश सिलेबस आप सबको पता है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि इस भर्ती परीक्षा में चूंकि एग्जाम पिछले साल हो चुका है, पहले हो चुका है, और पहले जब व्यापम इस भर्ती परीक्षा को लिया था तो 150 नंबर की एक परीक्षा हुई थी जिसमें 30 नंबर के ये सिलेबस थे। जीएस, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और सामान्य हिंदी। चूंकि व्यापम इस बार हर परीक्षा को 100 नंबर के फेवर में कन्वर्ट करके ले रहा है, हॉस्टल वार्डन इसका एग्जाम्पल है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि यही 5 सब्जेक्ट होने चाहिए और इस 5 सब्जेक्ट को 20-20 नंबर के हिस्से में डिवाइड करेगा वो। एक चीज और, पीजीडीआरडी ग्रामीण विकास में जो डिप्लोमा है, किसी विद्यार्थी का अगर ग्रामीण विकास में डिप्लोमा है तो उस विद्यार्थी को टोटल जितने भी अंक होंगे उसका 10%, पिछले बार 15 नंबर के रूप में बोनस था, 150 का 10% 15 होता है, तो 15 नंबर का बोनस था। इस बार जो है ध्यान रखिएगा, उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि ये नियम भी हो इस बार 10%, यानी 10 नंबर टोटल 100 मार्क्स में से 10% आपका पीजीडीआरडी वालों को मिलेगा और 90% बाकी लोगों को। किसी के पास अगर पीडी डिप्लोमा नहीं है, मतलब ग्रामीण विकास में डिप्लोमा नहीं है, तो आपको और अधिक मेहनत करना पड़ेगा ताकि उस 10% को कवर कर सकें, अधिक से अधिक नंबर लाने पड़ेंगे। हॉस्टल वार्डन की परीक्षा जब हुई तो देख सकते हैं कि नंबर पहले से अधिक हो रहा है। अभी मैं एक चीज और समझाना चाहता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन था हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में लोगों को, कि आप ये समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन की जब गलती हुई थी हॉस्टल वार्डन में तो 90 पे मेरिट बना था। तो ध्यान रखिएगा, किसी एक व्यक्ति का हम 70 नंबर पाए हैं, 70 के हिसाब से अगर 90% निकालते हैं तो लगभग मेरे ख्याल से 77.7% होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि लोग कम है, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले 70% के आसपास सिलेक्शन हो जा रहा था, 75 से 77 पहुंच चुका है। इसलिए यहां भी ऐसी स्थिति बनेगी। सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। सिलेबस के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 5 सब्जेक्ट होंगे: सामान्य ज्ञान, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और सामान्य हिंदी। जो सबसे पहला भाग है यह है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है छत्तीसगढ़, एक है भारत का संविधान, दूसरा है करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की घटनाक्रम। ये जो जीएस का पार्ट है, पिछले बार के अनुभव के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन के छत्तीसगढ़ के प्रश्न ज्यादा रहेंगे। अगर 20 प्रश्न पूछे आएंगे तो 10 प्रश्न छत्तीसगढ़ के होने की संभावना है और 5-5 संविधान और 5 करंट अफेयर्स से। उसके बाद आजीविका और जो ग्रामीण विकास है, इसका सिलेबस छोटा है। छत्तीसगढ़ का सिलेबस सबसे बड़ा होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे तो पंचायती राज का सिलेबस बड़ा होगा। संविधान भी ठीक ही है, संविधान का सिलेबस बड़ा है। सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और
उसके बाद और अगर कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है कि जीएस में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी ऐड कर दे इस बार, है ना। तो इसके सिलेबस इन 2 सब्जेक्ट की तुलना में काफी छोटे होंगे। ये जो 5 प्रकार का सिलेबस दिया है, उस 5 प्रकार के सिलेबस की क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए? तो मार्केट में आप अब जानते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो ग्रामीण विकास है और जो आपका पंचायती राज है और एक आजीविका है, तो इन तीनों की एक बुक होनी चाहिए। एक ऐसी बुक आप रखिए जो तीनों को एक साथ कवर करे, और मार्केट में ऐसे बुक मिलेंगे। और सबसे अच्छा सजेशंस मैं देना चाहूंगा कि आप केवल थोड़ा सा रुक जाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आएगी, उसमें देख लीजिए कि सबसे अच्छी बुक कौन सी है। पुरानी एडिशन नहीं होनी चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर संभव हो तो केवल एक पब्लिकेशन की बुक न रख करके कम से कम 2-3 पब्लिकेशन की बुक आप अपने पास रखिए, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है और इसमें डाटा के रूप में मिस्टेक भी होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2-3 बुक को आप मिला के पढ़िए, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आजीविका के लिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैं आपको 3 बुक प्रेफर करूंगा, इसमें से कोई 2 ले सकते हैं। एक तो वासुदेव नंदन की पुस्तक आती है, जो वासुदेव नंदन की पुस्तक आती है, या आप इसे रखिए। ये बेस मजबूत करने के लिए ये 100-120 के रूप में आ जाता है, तो उसको भी आप रख सकते हैं, हमेशा के लिए आपके काम आएगा। दूसरा है आपका विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, इनकी एक बुक होनी चाहिए। और इनमें से कोई एक भी रखेंगे तो चलेगा, बेस्ट रहेगा कि आप दोनों रख लीजिए। और तीसरा तो कंपलसरी आपके पास लुसेंट की हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी हो गया। इसके साथ साथ जब हम पहुंचेंगे जीएस के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, तो सीजी की बुक को तो आप जानते हैं कि हरिराम पटेल की पुस्तक जो नई एडिशन आई है, आप उसको रख लीजिए। दूसरे पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी, कोई भी पब्लिकेशन बुक रख लीजिए, अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मिस्टेक नहीं हो, ऐसा बुक आप रखिए। छत्तीसगढ़ के लिए करंट में जो भी बुक मिल रहा है उसको रख लीजिए आप। संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत प्रिफर कर सकता हूं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत बहुत हैवी हो जाएगा, कठिन है। अगर रख सकते हैं तो बेस्ट है, और नहीं रख सकते हैं तो आप मार्केट में कोई भी कोचिंग सेंटर की या पब्लिकेशन की जो बुक है उसको रख लीजिए, या बेटर है कि परीक्षा मंथन भी रख सकते हैं। मैं पहुंचूंगा अभी कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है, डेली पेपर पढ़ना आपको आवश्यक है। डेली आप पेपर पढ़िए, पेपर कटिंग होनी चाहिए आपके पास, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, 6 महीना है अभी हमारे पास। उसके अलावा गवर्नमेंट जो एक पत्रिका आती है जनमंच, अगर संभव हो कहीं से या पीडीएफ मिल सके आपको, तो जनमंच करके एक पत्रिका निकालते हैं, ये आपको चौतरफा फायदा देके जाएगी। करंट अफेयर्स भी कवर होगा, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स विद तो कवर होगा ही, जो योजनाएं होंगी गवर्नमेंट की, जितनी भी योजनाएं वगैरह होंगी वो इसमें आपको मिल जाएंगी। तो ये जो ग्रामीण विकास और इधर वाला है ना, वो थोड़ा बहुत वहां भी कवर हो सकता है। तो गवर्नमेंट की पत्रिका जनमंच आप ले लीजिए। उसके अलावा आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, करंट को लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब 4 महीना 5 महीना बीत जाएगा, एग्जाम लगभग 15 दिन या 1 महीना बचा हुआ रहेगा, एक महीना कम से कम, तब जो भी मार्केट में करंट की जो बेस्ट बुक होगी आप देखिए, पलटिए, समझिए, देखिए आपके हिसाब से कौन अच्छा है, उसको ले लीजिए। और अभी से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको आखिरी के 1 महीने में हैवीनेस नहीं होगा, है ना। ये हो गया करंट, तो बुक लिस्ट हो गया। हम तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से, कौन सी रणनीति होनी चाहिए जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि ये पूरा का पूरा पार्ट थ्योरिकल है। तो 2 चीजें हैं, एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, दूसरा चीज डाटा आपके माइंड में अधिक समय तक रहना चाहिए। जैसे मैं संविधान की बात करता हूं, तो संविधान वाला जो विषय है वो जटिल भी है, पूरी तरह से डिटेल से आप पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, अपने दिमाग में रखिए। वही चीज पंचायती राज के अलावा आप रट के चले जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे बार बार, तो उतना ही बना पाएंगे जितना आपने पढ़ा है वो आ गया। थोड़ा भी बदल करके अगर आपको देगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो व्यवहारिक चीजों पर, प्रैक्टिकल वाले चीजों को आप फोकस कीजिए, गौर कीजिए, डीपली तैयारी कीजिए। कहानी की तरह हर चीज क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, पहला चीज।
दूसरा चीज मैं टेस्ट पे पहुंचूंगा, है ना। दूसरा चीज, ये चीज जो है लगभग लगभग सभी के साथ होना चाहिए, सभी विषय के साथ होना चाहिए, हिंदी के साथ और अदर विषय के साथ, कि कहानी की तरह आप पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, अधिक से अधिक बार रिविजन कीजिए उसको। जब आप प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग कैसे करना है, मिनिमम आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो दो कठिन और एक सरल को पकड़ लीजिए, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगा मैं, तो छत्तीसगढ़ का सिलेबस बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ को आप पहले पकड़िए। छत्तीसगढ़ बेटर रहेगा कि पंचायती राज और संविधान दोनों एक साथ चले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़, पंचायती राज, संविधान, ये 3 बड़े सब्जेक्ट हैं। अब इन तीनों को पढ़िए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको हफ्ते में 5 दिन दीजिए। एक दिन का जो टाइम है वो आप अदर सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। हिंदी को 2 दिन दे दीजिए, और उसके बाद ये जो 2-2 दिन हिंदी को भी देंगे स्टार्टिंग में तो चलेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कम से कम 2 से 2.5 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। 2.5 महीने का समय दीजिए। छत्तीसगढ़, पंचायती राज, संविधान, हिंदी और करंट, है ना। ये कम से कम 2.5 महीने का समय दीजिए। अगर आज 15 जनवरी है तो 15 फरवरी, 15 मार्च, मतलब मार्च भर में कंप्लीट हो जाए। अप्रैल में 2 महीना बचेगा। अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से भी, अपने विषय के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी को पढ़ें। उसके बाद फिर सीधा आप पहुंच जाइए मार्च अप्रैल का जब समय खत्म हो जाएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे को इन 4 सब्जेक्ट में कौन कौन सा पार्ट मेरा हैवी है, किसको मुझे दोबारा पढ़ना है, किसको क्या करना है। उसके बाद ग्रामीण आजीविका मिशन का जो पार्ट है उसको आप पकड़ लीजिए। 1 महीना का समय मिलेगा आपको। 1 महीना आप रगड़ के पढ़िए इसको, इस सब्जेक्ट को। जब 3 से 4 महीने का समय जब बीत जाता है ना, तो 3 से 4 महीने के बाद आपको एहसास होगा कि कौन सा हिस्सा मुझे वापस रिपीट करना है, पढ़ना है। और इतना होने के बाद कम से कम 2 महीने के बाद आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और कंपलसरी है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, क्योंकि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो वो क्वेश्चन की हैबिट बनती है, आदत बनती है। आदत बनने के साथ साथ ये भी थोड़ा सा आपको एहसास हो जाता है कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। और अगर आप टेस्ट अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए, बल्कि एक आज टेस्ट सीरीज बहुत ऑनलाइन बहुत कम कम दाम पर हर कोचिंग सेंटर निकालता है, अच्छे कोचिंग सेंटर, ठीक है, पकड़ लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, हैबिट बनाइए, और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। जो गलतियां आप टेस्ट सीरीज में करेंगे ना, आपको एहसास हो जाएगा। वो क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो परीक्षा में वो चीजें गलती नहीं होंगी, वहां आपको चीजें याद आएंगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको लगाना है 2 महीने के बाद, और टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू लास्ट तक जारी रखिए, ठीक है। दूसरा जो बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये मैंने जनरली बच्चों के उसमें देखा है मैंने, कि बच्चे क्या होता है, वैकेंसी निकलता है तो पेट में गुड़गुड़ होता है, तो ये गुड़गुड़ाहट जो है थोड़े समय तक ठीक रहती है, फिर थोड़े समय के बाद मामला ठंडा हो जाता है, फिर कोई नई वैकेंसी निकलेगी, दिमाग उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो ये नहीं करें आप एक लक्ष्य रख लीजिए, मुझे एडीओ निकालना है, और आज कल से ही आप तैयारी को देना शुरू कर दीजिए। देखिएगा कि कैसी स्थिति है कि जब आप बस समय नहीं मिलेगा इतने हैवी सिलेबस को पूरा करने में, है ना। जिसको आप कल शुरू करेंगे उसको आज शुरू कीजिए, ठीक है। अनुमान होता जाएगा, अंदाजा होता जाएगा कि कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, और आप देखेंगे कि अगर आप आज पढ़ रहे हैं 2 महीने बाद फिर उससे क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको 4 महीने का समय दे रहा हूं, ताकि 2 महीने फिर से रिवाइज कर सके। हाँ, एक चीज और बल्कि वीक का जो लास्ट पार्ट होगा, संडे जो होगा, जिस दिन छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन आपने हफ्ते के उन 6 दिनों में जितना भी पढ़ा फिर से वापस उसको रिवाइज कीजिए, फिर से वापस रिपीट कीजिए। टेस्ट का बेनिफिट आपको 2 महीने के बाद नजर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका प्रयोग करके हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सब विद्यार्थियों की एक परिस्थितियां होती हैं, अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप किसी भी स्तर पर लापरवाही मत कीजिए। मिनिमम आपको कम से कम 5 से 6 घंटे आपको रोज इसकी तैयारी को अभी से देने पड़ेंगे। दिवाली, होली और दुनिया भर के त्यौहार हमारे जीवन में आते हैं, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उन पे उलझने की बजाय आप फोकस कर लीजिए, समय को चुराइए, क्योंकि समय बिल्कुल वापस नहीं आने वाला है, ठीक है।
और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत रहेगा। सभी को थैंक यू।